हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है उसका पहला चैप्टर इतिहास का। हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका सर्वाधिक जो समय है उसका मान्य है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो ऑप्शन नंबर बी है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। पहला है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक। यहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 3। सिंधु घाटी 3 हो गया है। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें घोड़ा का अवशेष है जो कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो कालीबंगन सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन वो किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? जो कौन सा पदार्थ है जो हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? खेलकड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए, खेलकड़ी। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हुआ खेलकड़ी। खेलकड़ी का उपयोग किया जाता था, निर्माण मुख्य रूप से किया जाता था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता था वो किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, खानाबदोश। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग से निवास करते थे वो शहर में निवास करते थे, इसीलिए शहरी निवासी कहे जाए। जबकि वैदिक सभ्यता पूछे तो ग्रामीण बोलिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी निवासी थे और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, मकान, वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान जो था, घर, पक्की ईंट से बनाया जाता था। हड़प्पावासी आगे देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, कांसे, औजार और जौ के। हड़प्पावासी के जो लोग थे वो किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता किसने था? इसका खोजकर्ता था दयाराम साहनी ने। आगे देखते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी का सभ्यता बंदरगाह
कौन था? और ए ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, बी है लोथल, सी है रोपर, डी है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था पतन नगर वो लोथल था, ये गुजरात में है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुआ? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुद्रो, लोथल। कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुद्रो, लोथल। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 का डी, लोथल। पैमाने सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था और वहीं पर इसका खोज हुआ है। माप तौल जहाँ बंदरगाह होगा वहीं पर न होगा, लोथल से। एक मिनट। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। 16 नंबर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही या कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल एक या दो, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी केवल इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 2। केवल 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज अभी बताया 1921 ईस्वी में किया गया है। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति जो कथन है वो सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। 19 का सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या ए, उचित समतावादी। प्रश्न संख्या उचित समतावादी। 21 देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का जो नखलिस्तान है या बाग है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का बाग किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। 23 नंबर देखते हैं, सूची ए और सूची 2 को मिलाना है। हड़प्पा किस नदी किनारे थी? रावी नदी किनारे। ए है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंध, लोथल, भोगवा, कालीबंगन, घग्गर।
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा कालीबंगन घगर। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जो हल से जोते हुए खेत है वो कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगन से, बनावली से। कालीबंगन से खेत जुत गया काली जी की जय हो। तो हड़प्पा सभ्यता में खेत जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से। काली जी की जय हो, खेत जुता गया। प्रश्न संख्या 25। सिंधु सभ्यता के ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है। सिंधु सभ्यता में जो ईंट का आकलन था वो किस स्थान से मिला है, तो वो मिला है सिंधु सभ्यता में ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगन, चंदुराहो, मोहनजादड़ो, बनावली। तो ईंटों का आकलन मिला है कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता में ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, तो सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित था। सिंधु सभ्यता में वृहत अस्नागर पाया जाता था। सिंधु सभ्यता में वृहत अस्नागर कहाँ पाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में। धन्यवाद दोस्तों। तो आज का इतना प्रश्न हो गया है। आगे हम देखेंगे 28 से प्रश्न संख्या 76 तक खत्म हो जाएगा। फिर आगे चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा, तो वो अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।